अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जो लेक्चर है कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, अब आ चुके हैं हम अपनी प्रैक्टिकल लैब के ऊपर। इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा कि पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करते हुए आपको बता सकूं कि ये लैब आपने कैसे परफॉर्म करनी है। अगर तो आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर काम जानते हैं तो इट्स रियली गुड। अगर नहीं जानते तो मेरी पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बनी है, वो भी बिल्कुल फ्री है। आप उसको जाएं, देखें और पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है जी। तो चलते हैं, पहले इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब मैंने नेटवर्क की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी तो मैंने कहा था कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कि हम जब नेटवर्क की डिवाइसेस को चाहते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट करें तो लाजमी तौर पे उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी के लिए हमने पढ़ा था कि कनेक्टिविटी के लिए आपके पास गाइडेड मीडियम भी हो सकता है और अनगाइडेड मीडियम भी हो सकता है। गाइडेड मीडियम में हमने डिस्कस किया था कि केबल है कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर। एंड अनगाइडेड मीडियम में हमने बात की थी वायरलेस नेटवर्क की। तो जनाब, आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कनेक्टिविटी के हवाले से लैन केबल स्टैंडर्ड्स। ये प्योरली टॉपिक जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल से इसका ताल्लुक है। ठीक है जी। और आपके नोट्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है जी। और हम इसके बारे में कुछ पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ गूगल पे और कुछ थोड़ा सा वहां से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ ट्विस्टेड पेयर यूटीपी एंड एसटीपी केबल। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसकी कुछ शक्ल नज़र आ जाएगी। ये आपके सामने है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये देखें आपके सामने। ये आपके पास पिक्चर ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं। ये जी मैंने यहाँ पे पिक्चर रख दी है आपके सामने। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे रख देते हैं जी आपके लिए। ओके। अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो इसको मैं बाद में ऊपर ले चलता हूँ जी। ये बड़ा फ़ायदा है इसका, इसलिए मैं आपके नोट्स इसमें बना रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। इसमें यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें दो बड़ी कैटेगरीज हैं जनाब, कैटेगरीज नहीं टाइप्स हैं। कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो कि आप इंडोर में इस्तेमाल करते हैं, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको वेदर इफेक्ट हो, मौसम हो, धूप बारिश आंधी तूफान आउटडोर, और जहां पे आपको ईएमआई का डर हो। ईएमआई का मतलब है कि आपके पास ये बड़ी हैवी बिजली की वायर जा रही है। ओके, ये बिजली की वायर है। जब इसमें से करंट फ्लो होता है ना तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप कहते हैं कि सर ये मेरी वायर है जो इसके करीब से गुजर रही है, और अगर दो कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट भी हैं, तो आप कहते हैं सर सिग्नल लॉस हो रहे हैं या पिंग ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना। तो वो इस ईएमआई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो अब इसके लिए एक तो रिकमेंड तरीका ये है कि आपकी पावर और आपकी ये जो वायर है इसके दरमियान में आप तकरीबन 2.5 फीट का फासला रख लें। दोनों के दरमियान में गैप होना चाहिए, अदरवाइज आप एसटीपी केबल यूज कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यूटीपी की बात हो, एसटीपी की बात हो, तो ये दोनों केबल्स के अंदर एबिलिटी है कि 100 मीटर्स तक ये डाटा को कैरी कर सकती हैं। इसकी मिसाल आपको मैं यूं देता हूं कि अगर मेरे पास, हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि अगर ये कंप्यूटर है और अगर ये दूसरा कंप्यूटर है, और इन दोनों के दरमियान में फासला तकरीबन 150 मीटर हो गया है, फॉर एग्जांपल 150 मीटर फासला हो गया है, और मैंने केबल भी लगा दी है, तो होगा ये कि आपका जब सिग्नल ट्रैवल करता है ना, तो जारी बात है कि बहुत ज़्यादा केबल की लेंथ होने की वजह से नॉइस का फैक्टर बढ़ जाता है और सिग्नल लॉस हो जाता है। तो इसलिए टेक्निकली हम कोशिश करते हैं कि अगर केबल कहती है कि 100 मीटर तक चले, तो हम प्रैक्टिकली 60, 65, 70 मीटर तक हम कनेक्टिविटी करते हैं। इससे ज़्यादा केबल की लेंथ यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि केबल लॉस, डाटा लॉस ज़्यादा होता है। ये उन लोगों के लिए है जो आम तौर पे गली मोहल्ले में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें आगे डिस्कस कर देंगे इंशाल्लाह फिर किसी वक्त। लेकिन जी, लेकिन आपकी कौन सी केबल
कितनी स्पीड को सपोर्ट करती है ये डिपेंड करता है उसकी कैटेगरीज पे। तो ये कैट 3 जो केबल है ये आपको 10 Mbps की स्पीड देती है। कैट 5 केबल के अंदर एबिलिटी है कि वो 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट कर सकती है, और कैट 6 1000 Mbps की स्पीड को सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। और इस वक्त मुझे अजान की आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। जी तो मैं बात कर रहा था कैटेगरीज की। तो आपकी जो केबल्स हैं वो कितनी स्पीड को सपोर्ट करती हैं उसके अकॉर्डिंगली इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैट 3, कैट 5, कैट 6 वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए, एक जो केबल है ना उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए पेयर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4। अगर आप पेयर देखें ना तो पहला पेयर वाइट ग्रीन और ग्रीन है, दूसरा पेयर वाइट ऑरेंज और ऑरेंज है, तीसरा पेयर वाइट ब्राउन और ब्राउन है, और चौथा पेयर जो है यहाँ पे वो वाइट ब्लू और ब्लू है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लें, वाइट ब्लू और ब्लू। ठीक है, वाइट ऑरेंज और ऑरेंज, और वाइट ब्राउन और ब्राउन, और वाइट ग्रीन और ग्रीन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपने केबल बनानी है तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने कौन सी जो कौन सा कलर जो है वो किस पोजीशन पे रखना है। ठीक है ना, कौन सा कलर किस पोजीशन पे रखना है। ये देखें आपके सामने ये एक कनेक्टर है जिसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं, RJ45। ठीक है जी। और इस कनेक्टर में यहां से लेफ्ट से राइट आपने जाना है। ये पिन नंबर 1 है, और ये आखिर में जो सबसे है वो पिन नंबर 8 है। अब ये बहुत मैटर करता है कि आप पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कौन सी वायर रखेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं ताकि कोई बंदा अपनी मनमानी ना करे, अपनी मर्जी ना करे, और कम्युनिकेशन भी बनी रहे। तो इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ से ही देख लेते हैं, तो पहला स्टैंडर्ड जो आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल दो स्टैंडर्ड हैं, 568A और 568B स्टैंडर्ड। केबल अगर आपने ट्विस्टेड पेयर बनानी है, किसी भी कंपनी में आप विजिट करें, कोई भी केबल आप मार्केट में देखें, तो अगर वो केबल जब आप देखेंगे उसके ऊपर जो कनेक्टर लगा होगा, तो उसके अंदर जब कलर स्कीम देखेंगे तो या वो 568A स्कीम होगी या वो 568B होगी। तो इसको देखते हैं। अगर आप बात करते हैं 568A की, तो याद रखें जो पहला पेयर होगा वो वाइट ग्रीन और ग्रीन होगा। और जब आप बात करते हैं 568B स्टैंडर्ड की, तो जो पहला पेयर होता है वो वाइट ब्राउन और ब्राउन का होता है। ठीक है, इसको आपने जरूर जेहन में रखना है। तो 568A स्टैंडर्ड में क्या है, पहली केबल है वाइट ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी वाइट ऑरेंज, चौथी ब्लू, पांचवी वाइट ब्लू, छठी ऑरेंज, सातवीं वाइट ब्राउन और आठवीं ब्राउन है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखें 568B स्टैंडर्ड में, तो स्टार्ट है वाइट ऑरेंज ऑरेंज से, फिर वाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन और ब्राउन है। ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड है, आप इसको आराम से पास करके याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब आप केबल देखेंगे या केबल बनाएंगे या केबल यूज करेंगे, तो वो या तो केबल स्ट्रेट केबल होगी या क्रॉस केबल होगी। मैं फिर बात बता रहा हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क में या जो केबल आप यूज करेंगे वो स्ट्रेट होगी या वो केबल क्रॉस केबल होगी। तो अगर तो आपने केबल बनाते हुए दोनों तरफ, लाइक ये नीचे देखें, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज से स्टार्ट किया है और इधर भी व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज से स्टार्ट किया है, यानी मैंने केबल के दोनों तरफ जो स्टैंडर्ड है वो सेम रखा है, तो ये केबल बनेगी स्ट्रेट। आप चाहे दोनों तरफ 568A स्टैंडर्ड रख लो, चाहे दोनों तरफ 568B रख लो, तो ये स्ट्रेट केबल है। और अगर आप क्रॉस केबल बनाना चाहते हैं तो आप एक तरफ 568B स्टैंडर्ड रख लें और दूसरी तरफ 568A स्टैंडर्ड रख लें, तो वो क्रॉस केबल बनेगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये स्ट्रेट और क्रॉस केबल यूज कहाँ पे होती हैं, फिर इसकी लैब भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं जनाब। जब भी दो डिफरेंट डिवाइसेस है, यूसी ये वाली डेफिनेशन को जरा गौर से देख लें, भूलना नहीं है। डिफरेंट डिवाइसेस यूज स्ट्रेट केबल। मिसाल के तौर पे आपने एक कंप्यूटर को एक स्विच के साथ कनेक्ट करना है, ये आपके पास एक कंप्यूटर है और ये आपके पास एक स्विच है। तो आपने जब भी एक कंप्यूटर को एक स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल यूज होगी। और क्रॉस केबल कहां पे यूज होगी, सेम डिवाइसेस यूज क्रॉस केबल। और अगर आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं
तो आपको क्रॉस केबल यूज करना होगी। ये सिंबल क्रॉस केबल का है। और अगर आप एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको क्रॉस केबल यूज करना पड़ेगी। ठीक है। तो ये है मेरा अभी का लेक्चर। आप मेरी वीडियो मैं केबल कैसे बनाते हैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, इसी के अंदर लेक्चर वो भी देखिएगा। और केबल की यूटिलाइजेशन का जो वीडियो वो भी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। तो प्रैक्टिस करें केबल बनाने की भी, और प्रैक्टिस करें केबल को यूज करने की पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली मेरा वेबिनार भी मौजूद है, और मैं लाइव वीडियो भी इसमें आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो रखें अपना ख्याल, मुलाकात होगी फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।